हेलो बच्चों, मी राजवीर सिंह वेलकम्स यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVVMIC मंगूपुरा मुरादाबाद. Today I am describing you about short stories for intermediate classes in our college KVVMIC मंगूपुरा. In short stories, I describe you today about first lesson that name is the gold watch. यानी आज मैं आपको इंटरमीडिएट की कक्षा में शॉर्ट स्टोरी में फर्स्ट लेसन यानी शॉर्ट स्टोरीज में फर्स्ट लेसन का अध्ययन मैं आपको करा रहा हूँ और उस फर्स्ट लेसन का नेम है द गोल्ड वॉच. अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लेसन द गोल्ड वॉच, यानी द गोल्ड वॉच का मीनिंग क्या है. तो हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ गोल्ड. गोल्ड हम जानते हैं, गोल्ड माने क्या होता है बच्चों, सोना. यानी जो गोल्ड होता है वो सोना, और वॉच माने होता है घड़ी. तो हम सबको भी लग रहा होगा कि इसमें क्या ऐसी थीम पढ़ाई जाएगी कि गोल्ड वॉच क्या है, हम इससे क्या करें. तो हमने 11वीं क्लास में भी शॉर्ट स्टोरीज़ को स्टडी किया था और जो सिलेबस 11वीं क्लास में आता था शॉर्ट स्टोरीज में से यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे, तो ऐसे ही इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर यू हैव टू गिव, आपको देने पड़ते हैं. इज दैट क्लियर. तो शॉर्ट स्टोरी में हमारा जो टॉपिक होगा आज का क्या है, फर्स्ट लेसन है द गोल्ड वॉच. तो द गोल्ड वॉच का मतलब होता है सोने की घड़ी. तो घड़ी हम सब पहनते हैं, मैंने भी एक घड़ी यहाँ पर पहनी हुई है, तो आप देख सकते हैं इट्स लुक लाइक गोल्ड, कि ये गोल्ड की तरह लग रही है. लेकिन दिस इज़ नॉट रियली गोल्ड वॉच. ये जो घड़ी है ये सोने की नहीं है वास्तव में, ये आर्टिफिशियल है. लेकिन मैंने आपको दिखाया, आपके जो माइंड था उसको मैंने अटेंटिव किया टुवर्ड्स द टाइटल ऑफ द लेसन, यानी पाठ के शीर्षक की तरफ मैंने आपके ध्यान को आकर्षित किया है कि गोल्ड वॉच है क्या. जैसे हमारे हाथ में वॉच होती हैं, घर में भी हम लोग वॉच रखते हैं, तो जैसे अगर बच्चा एक बार समझ लेता है कि ये पढ़ा क्या रहा है इस समय, तो अगर अपने माइंड में एक वॉच की जो पिक्चर है उसको सेट कर लेंगे तो आप नहीं भूल पाएंगे. यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन. इज दैट क्लियर. तो गोल्ड वॉच आप समझ ही गए होंगे कि गोल्ड वॉच क्या है. तो गोल्ड माने सोना, वॉच माने घड़ी. तो द गोल्ड वॉच, तो इसकी मैं थीम आपको इन इंग्लिश और इन हिंदी आई विल डिस्क्राइब यू द थीम ऑफ दिस चैप्टर इन इंग्लिश एंड इन हिंदी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर चलते हैं कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द गोल्ड वॉच, यानी कि जो हमारी स्टोरी है गोल्ड वॉच उसका मेन कैरेक्टर कौन है, यानी कि मुख्य चरित्र कौन है. तो इसका मुख्य चरित्र है, मेन कैरेक्टर शंकु. कौन है बच्चों, शंकु है. तो शंकु कौन था. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है हु वॉज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द गोल्ड वॉच, यानी द गोल्ड वॉच कहानी का मुख्य नायक कौन था. तो शंकु वॉज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी. इज दैट क्लियर. तो शंकु की फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज द फैमिली ऑफ शंकु, कि शंकु की परिवार क्या था और कौन कौन उसके परिवार में थे. इज दैट क्लियर. तो शंकु वॉज अ पुअर लेबरर, लिसन मी इन इंग्लिश देन इन हिंदी. इज दैट क्लियर. यानी शंकु वॉज अ पुअर लेबरर इन अ फैक्ट्री विच हैड 800 ऑड वर्कर्स. यानी शंकु एक फैक्ट्री में एक गरीब मजदूर था. लेबरर का मतलब होता है मजदूर. वो एक गरीब मजदूर था जो एक फैक्ट्री में काम करता था और उस फैक्ट्री में लगभग 800 यानी कि 800 और वर्कर भी यानी श्रमिक भी काम करते थे. इज दैट क्लियर. यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है लो पेड वर्कर. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु वॉज शंकु, तो आप लिख देंगे शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर, यानी शंकु जो था कम आमदनी प्राप्त करने वाला या कम वेतन प्राप्त करने वाला क्या था, श्रमिक यानी कर्मचारी था. यह कह सकते हैं शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री. इज दैट क्लियर. तो लो पेड वर्कर था शंकु. आपसे कोई पूछेगा आप बता दीजिए, इतना इजीली हो गया कि हु वाज शंकु, तो आप बता दें कि शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री एंड ही वर्कड इन अ फैक्ट्री. इज दैट क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि शंकु की फैमिली में कौन कौन थे. तो शंकु हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, यानी शंकु हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली.
and the third child was expected to come soon, and the third child was expected to come soon because Sanku's wife was pregnant again. Is it clear? This is the main point of the story. ये कहानी का मुख्य पॉइंट है कि शंकु के परिवार में पहले से ही उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे और तीसरा बच्चा जल्दी ही आने वाला था। ये शंकु के लिए एक नया बर्डन था। द न्यू कमर इन द फैमिली ऑफ शंकु वॉज अ न्यू बर्डन फॉर शंकु, यानी शंकु के परिवार में आने वाला जो बच्चा था, थर्ड चाइल्ड, वो एक न्यू कमर जो था वो एक न्यू बर्डन फॉर शंकु, शंकु के लिए एक नया बोझ था। इज इट क्लियर? तो मैंने शंकु की फैमिली का आपको परिचय दिया कि शंकु के परिवार में कौन कौन लोग थे। अब हम चलते हैं कि शंकु की प्रॉब्लम क्या थी, ये मुख्य बिंदु है। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शंकु, शंकु की मुख्य समस्या क्या थी? तो उसकी मुख्य समस्या थी कि ही वॉज ऑलवेज इन डेप्ट, ही वॉज ऑलवेज इन डेप्ट, कि वो हमेशा कर्ज में रहता था। डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ज। वो हमेशा कर्ज में रहता था। जैसे हमने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि जितनी चादर हमारी हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन शंकु अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अफोर्ड करता था, यानी जितनी उसकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसने खर्च कर रखा था। जितना वो अर्न करता था उससे ज़्यादा वो खर्च करता था, एक्सपेंस करता था। अभी उसकी मजबूरी भी हो सकती है और उसकी ज़रूरत भी थी। तो शंकु की जो अर्निंग थी बहुत कम थी, इसलिए शंकु की मेन प्रॉब्लम क्या हुई? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शंकु, शंकु की मुख्य समस्या क्या थी? तो शंकुज मेन प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज ऑलवेज इन डेप्ट, कि वो हमेशा कर्ज में रहता था। अब कैसे कर्ज था? अब आप देख सकते हैं शंकुज डेप्ट, शंकु का कर्ज क्या था? मुख्य समस्या बच्चों यही है कि शंकु की समस्या थी, जैसे हमने कभी 9th क्लास में पढ़ा था ऑन अ विंटर्स नाइट, यानी जाड़े की एक रात, आपको याद होगा। तो उसमें भी हल्कू को हमने पढ़ा था, हल्कू भी कर्ज में रहता था और उसके पास मनी लैंडर सोना के बहुत सारे पैसे थे, तो इसलिए जो हल्कू था वो हमेशा डिस्टर्ब रहता था। तो आपको 9th की जो कहानी है ऑन अ विंटर्स नाइट, वो मैंने आपको रिमाइंड कराई है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें अलग प्रकार का तो फार्मर था और इसमें क्या है, वो जो शंकु है वो क्या है, एक हार्ड वर्कर यानी कि एक लेबरर है। इज इट क्लियर? तो शंकुज डेप्ट, अब शंकु का टोटली डेप्ट क्या था? व्हाट वाज टोटली डेप्ट ऑफ शंकु, शंकु ने कितना कर्ज ले रखा था पूरी तरह? तो 22 रुपीज़ 13 पैसा, कितना कर्ज था? यानी 22 रुपीज़ एंड 13 पैसा। इज इट क्लियर? यानी 22 रुपये 13 पैसे शंकु का टोटली कर्ज था। अब ये कर्ज आया कहाँ से? शंकु ने अपनी अदर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए ये कर्ज लोगों से उधार ले रखा था, जैसे चावल वाले से, स्टोर कीपर से, यहाँ वर्ड लिखा है मैंने, स्टोर कीपर है जो दुकानदार होता था उसका कर्ज था, टी वेंडर चाय वाले का जो कर्ज था, और इस तरह से उसने देखा है टी वेंडर के भी उसने कुछ पैसे ले रखे थे। फिर वो और उसकी पत्नी को भी उसे कुछ पैसे देने पड़े थे। जो फिश वूमेन थी, उसकी पत्नी ने फिश वूमेन से, मछली बेचने वाली स्त्री से भी मछली ले रखी थी, उसका भी कुछ कर्ज था। साथ ही साथ शंकु की माँ की मृत्यु हो गई थी लास्ट ईयर, तो शंकु को अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी का बच्चों मतलब होता है यानी कि जो बरसी होती है, उस बरसी के लिए भी शंकु को पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए शंकु ने अपने जो फैक्ट्री का फंड इंचार्ज था लोनपो, उस लोनपो से भी उसने कुछ लगभग ही हैड ओन्ड अबाउट 5 रुपीज़, उसने 5 रुपये अपने फैक्ट्री के फंड से भी अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी में जाने के लिए पिछले महीने कर्ज ले लिए थे। तो 5 रुपये हो गए उधार के उसके। इस तरह से अन्य लोगों का भी उसका एक 2 रुपया मिला करके तो टोटल कर्ज उसका था कितना? 22 रुपीज़ 13 पैसा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी आई यहाँ पर? आपको ये सब नहीं करना लिखना है, आपको लिखना है कि शंकु का टोटल डेप्ट कितना था। तो उसका टोटल डेप्ट था 22 रुपीज़ 13 पैसा। इज इट क्लियर? अब शंकु की अर्निंग कितनी थी? हम दूसरे पॉइंट पे बच्चों आएंगे। अर्निंग का मतलब होता है उसकी आमदनी, कमाई, क्या कमाई थी उसकी इनकम क्या थी? व्हाट वाज द अर्निंग ऑफ शंकु की अर्निंग क्या थी? तो क्या अर्निंग थी बच्चों उसकी? अर्न आप जानते हैं कि जो जॉब करते हैं, सैलरी प्राप्त करते हैं, उसको हम अर्न भी कह सकते हैं। तो शंकु की अर्निंग क्या थी? शंकु की अर्निंग थी 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, यानी 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज
इट मीन्स, क्या मतलब हो इसका, यानी 13 दिन के लिए 13 रुपये। अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं और बायो में भी फिजिक्स पढ़ते होंगे तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 रुपये यानी 13 दिन का मतलब क्या होगा कि पर डे कितना था उसका, एक दिन का 1 रुपया, यानी शंकु अर्नड 1 रुपी पर डे। मैंने यहाँ लिख दिया है 1 रुपी पर डे, यानी शंकु अर्नड 1 रुपी पर डे। तो 13 डेज के लिए वर्क करता था, 13 दिन, तो उसे 13 दिन के लिए 13 रुपये मिलते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि व्हाट वाज द अर्निंग ऑफ शंकु, या हाउ मच मनी डिड शंकु अर्न डेली या एवरी डे। शंकु प्रतिदिन कितने धन को अर्न करता था, तो शंकु अर्न 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज एज ही अर्नड 1 रुपी पर डे। कितने रुपए कमाता था वो, 1 रुपया प्रतिदिन उसकी आमदनी थी। और कर्ज कितना था शंकु के पास, 22 रुपीज़ 13 पैसा। इज इट क्लियर। अब इसमें से जो 13 रुपीज़ उसे मिलने वाले थे उसके पास कितने रुपए रह गए। अब इन 13 रुपीज़ में से 4.5 रुपीज़ टू स्टोर कीपर, उसने 4.5 रुपीज़ यानी 4.5 रुपये, 13 रुपये में से शंकु ने 4.5 रुपये अपने जो दुकानदार था, टी वेंडर था, स्टोर कीपर था, उसको दे दिए। अब उसके पास कितने बचे, देयर वॉज लेफ्ट ओनली 8.5 रुपीज़। कितने रुपये बचे बच्चों, 8.5 रुपीज़ का मतलब 8.5 रुपये। क्या समझ में आ रहा है आपको कि शंकु को 13 रुपये मिलते थे 13 दिन के लिए, 4.5 रुपये उसने दे दिए शॉपकीपर को, टी वेंडर को, और अब उसके पास रह गए कितने, बोलो। ही वॉज टू गेट 8.5 रुपीज़, ही वॉज टू गेट 8.5 रुपीज़। वो कितने प्राप्त करने वाला था, 8.5 रुपये, यानी 13 में से 4.5 कम कर दो तो 8.5 रुपये बच रहे हैं शंकु के पास। और ज़रूरत कितनी थी, 22 रुपीज़ 13 पैसा, यानी शंकु को जरूरत थी 22 रुपये 13 पैसे की और शंकु के पास थे अब केवल 8.5 रुपये। अब शंकु क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको शंकु की प्रॉब्लम बताती। व्हाट वाज द थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ शंकु, शंकु की थॉर्नी प्रॉब्लम क्या थी। थॉर्नी का मतलब क्या होता है, यानी कांटों जैसी क्या समस्याएं थी शंकु की, वो क्या थी, देयर वॉज अ डेप्ट, उसके लिए कर्ज था, वही उसकी सबसे बड़ी थॉर्नी प्रॉब्लम थी। इसलिए शंकु डिस्टर्ब रहता था और शंकु रात को सो नहीं पाता था। एट दिस नाइट शंकु वॉज फीलिंग सफोकेटिंग, कैसा महसूस कर रहा था शंकु, सफोकेटिंग महसूस कर रहा था, उसका दम सा घुट रहा था और वो बिस्तर में कभी इधर से उधर अपनी करवट बदल रहा था। ही वॉज टोजिंग इन हिज बेड बिकॉज ही हैड टोटली डेप्ट 22 रुपीज़ 13 पैसा, क्योंकि उसके पास जो पूरा कर्ज था वो 22 रुपये और 13 पैसे का था। इसलिए शंकु को पूरी रात नींद नहीं आई। शंकु डिड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट बिकॉज ऑफ हिज डीप डेप्ट। इज इट क्लियर। एंड ही थॉट हाउ टू गेट राइट ऑफ हिज डेप्ट, और वो सोचता रहा कि वो कैसे अपने कर्ज से छुटकारा पाए। इसके लिए शंकु ने एक प्लान किया। अब जैसे हम कोई काम करते हैं, मान लो कोई चोर भी चोरी करता है तो वो भी प्लानिंग कर लेता है कि कौन आदमी कहाँ से निकलता है, किस समय जाता है, और ऐसे मान लो कुछ भी अदर या अच्छा या बुरा वर्क करना होता है तो हम उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पे शंकु ने रात भर सोते सोते प्लानिंग कर ली। क्या प्लानिंग करता रहा कि यानी टुमारो विल बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कल महीने का 3रा दिन होगा, एंड ही विल गेट सैलरी 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, और उसे 13 दिन की 13 रुपये मिलेंगे और उसके पास बचेंगे 8.5 रुपये। अब वो क्या करेगा, उसे सब लोग चिढ़ाएंगे। वो जब कल सो के उठ के जाएगा तो उसके फंड का जो इंचार्ज था लोनप्पो, वो एक खोखली हंसी हंसेगा, होलो लाफ करेगा, उसकी मजाक उड़ाएगा कि देखो शंकु आ रहा है, इस पर कर्ज दिया नहीं जाता है और ये देखो कैसे ठाट बाट से यहाँ रहता है। और टी वेंडर भी जो काउचीनी था, टी वेंडर का नाम क्या था, कोचीनी, यानी काउचीनी भी आकर के उसकी मजाक उड़ाएगा, भद्दी हंसी हंसेगा, और जो फैक्ट्री के अदर वर्कर है वो भी शंकु की मजाक उड़ाएंगे। इसलिए शंकु रात भर ये सोच के डरने लगा। शंकु बिगेन टू ट्रम्बल विथ फियर, शंकु जो था डर के मारे कांपने लगा कि अब वो क्या करे। व्हाट शुड ही डू टू अवॉइड हिज डेप्ट, अपने कर्ज से बचने के लिए शंकु को क्या करना चाहिए। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ मीन्स शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने खुद को क्यों कोसा, क्यों कोसा था। बिकॉज व्हेन शंकु नोटिस्ड दैट हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट अगेन and the 3rd child was about to come soon, Shanku thought that the newcomer child was a new burden
फॉर हिम सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ। शंकु ने क्यों कोसा? उसने नोटिस किया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, थर्ड चाइल्ड आने वाला था और वो थर्ड चाइल्ड बच्चे शंकु के लिए क्या था, एक नया बर्डन था, एक न्यू बर्डन था, इसलिए शंकु ने उसका रिस्पॉन्सिबल खुद को माना। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? मैं थोड़ा सा मैसेज आपको दे दूं। ये ड्यू टू पॉवर्टी, एक पॉवर्टी के कारण हुआ और अज्ञानता इलिटरेसी के कारण हुआ। शंकु पॉवर्टी में जीता था और गरीब था और वो अनपढ़ था, ये कह सकते हैं कि उसे ही हैड नो नॉलेज, उसे कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसकी फैमिली लार्ज होती जा रही थी। इज इट क्लियर? तो इसलिए शंकु ने ये भी नहीं डिसाइड किया था कि वो किस प्रकार से अपने परिवार को अफोर्ड करेगा, बट उसका थर्ड चाइल्ड आने वाला था, इसलिए शंकु और अधिक डिस्टर्ब हो गया जब उसकी पत्नी ने कहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दो साल पहले आपका बोर्ड एग्जाम में आया था कि व्हाट थिंग्स डिड शंकुज वाइफ आस्क टू शंकु टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, यानी शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई। तो क्या क्या मंगवाया था बच्चों? 2 थिंग्स, 2 चीज़ें मंगवाई थी। पहली क्या थी? शंकुज वाइफ आस्क्ड शंकु टू ब्रिंग ऑर्नामेंट एंड 2 राइप बनानाज फॉर द चाइल्ड, यानी कि याद रखना ऑर्नामेंट का मतलब होता है यानी कि फुंसी पर लगाने वाला मरहम। जैसे उसका एक बच्चा था छोटा वाला, तो उसके कमर पे फुंसी हो रही थी, तो उसकी वाइफ ने एक तो ऑर्नामेंट एक मरहम मंगाया था और दूसरी चीज़ मंगाई थी 2 राइप बनानाज, यानी कि 2 पके हुए केले। लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऑर्नामेंट एंड 2 राइप बनानाज। इज इट क्लियर? तो शंकु को जब उसकी वाइफ ने 2 चीज़ें मंगाने को कहा तो शंकु वाज स्टन्ड, शंकु एकदम भौंचक्का रह गया, बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और ही हैड टेकन बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से भी ले चुका था 3 रुपीज़, 3 रुपये, एज सी अरेंज्ड दीज रुपीज़ टू बाय अ वेस्ट चैन फॉर हर लिटिल चाइल्ड, जैसे उसकी पत्नी ने 3 रुपये बचा के रखे थे शंकु की चोरी से कि वो अपने छोटे बच्चे की कमर के लिए एक जंजीर, एक चेन खरीद ले। छोटे बच्चों को हम कौन नहीं पहनाते हैं, तो ऐसे करके उस जंजीर को खरीदना उसकी पत्नी चाहती थी, लेकिन शंकु ने कहा कि सैलरी मिलने पर मैं तुम्हारे 3 रुपये भी लौटा दूंगा। तो शंकु इतने अधिक कर्ज रखता था और शंकु एक कैसा था? शंकु बॉस हम कह सकते हैं, वी कैन कॉल शंकु इज लाइक अ कबार्ड, कि शंकु एक कायर भी हो सकता है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाता था अपनी वाइफ से। तब उसने एक प्लान किया। अब मैंने आपको शंकु की प्रॉब्लम्स बता दी, उसकी थॉर्नी प्रॉब्लम्स कि ही वॉज ऑलवेज इन डेप्ट और हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, ही हैड डेप्ट, ये सब उसकी प्रॉब्लम्स थी, आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि व्हाट डिड शंकु प्लान टू अवॉइड हिज प्रॉब्लम्स एंड हिज डेप्ट। शंकु ने अपने कर्ज को बचने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या योजना बनाई? तो शंकु थॉट अ प्लान, शंकु ने एक प्लान किया। क्या प्लान किया बच्चों? देयर वॉज एन इंजीनियर, इंजीनियर का मीन्स होता है यानी अभियंता। क्या होता है? अभियंता, इंजीनियर। देयर वॉज एन इंजीनियर इन द फैक्ट्री ऑफ शंकु इन विच शंकु वर्कड एज ए लेबरर। जिस फैक्ट्री में शंकु काम करता था उस फैक्ट्री में एक इंजीनियर भी था। द इंजीनियर हैड अ गोल्ड वॉच विद गोल्ड चैन। मैंने आपको पहले दिखाया था पढ़ाते समय कि शंकु की फैक्ट्री में एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर के पास एक सोने की घड़ी थी। अब ये टाइटल यहाँ पर आ जाएगा, 5 मिनट की स्टोरी आपकी और रह गई है, यानी कि द गोल्ड वॉच अब यहाँ पर आकर सिद्ध होता है कि शंकु के पास तो कोई गोल्ड वॉच थी नहीं। आप सोच रहे होंगे सर गोल्ड वॉच क्या पढ़ा रहे हैं, तो शंकु का जो इंजीनियर था, देयर वॉज एन इंजीनियर इन फैक्ट्री हु हैड अ गोल्ड वॉच विद गोल्ड चेन, यानी कि उसमें एक सोने की घड़ी थी, इसमें सोने की चेन भी लगी हुई थी। इज इट क्लियर? ये शंकु ने प्लान किया और शंकु ने सोचा कि मैं अगर फैक्ट्री के इंजीनियर की उस घड़ी को चुरा लूं तो मैं घड़ी को चुरा कर बेच दूंगा और ये घड़ी कम से कम 15 रुपये की तो बिकी जाएगी। और मेरे पास पहले कितने रुपए बचे थे बच्चों शंकु के पास? बोलो 8.5 रुपये। और 15 रुपये की घड़ी भी अगर बिक गई तो कितने हो जाएंगे? 23.5 रुपये, यानी 23 रुपीज़ एंड हाफ पैसा। इज इट क्लियर? और शंकु को नीड कितनी थी? 22 रुपीज़ 13 पैसा, और 8.5 रुपये उसके पहले थे। ही वॉज टू गेट 8.5 रुपीज़। अब वो सोच रहा है कि 15 रुपये की घड़ी अगर सेल भी हो जाएगी चुरा करके तो मेरी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। यानी हर व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता है। तो ऐसे तो हर व्यक्ति जो गरीब है, मजबूर है, वो चोरी करने लगे, मर्डर करने लगे और काम ना करे, फैक्ट्री ना जाए, सब अपना कर्ज उतार दें किसी से चोरी करके, मर्डर करके। तो शंकु ने भी कितनी आसानी से प्लान कर लिया कि मैं जाऊँगा फैक्ट्री। क्या प्लानिंग की थी शंकु ने?
शंकु ने प्लानिंग की कि जो फैक्ट्री का इंजीनियर है उसके पास एक सोने की घड़ी है, और जब इंटरवल होता है, बच्चों अपने स्कूल में भी इंटरवल होता है, तो हम इंटरवल की स्पेलिंग पूछते हैं बच्चों से, बता नहीं पाते हैं, तो हियर इज ए न्यू वर्ड फॉर यू, आप रोज़ यूज करते हैं कि इंटरवल क्या है, इंटरवल कब हो रहा है, तो INTERVAL इंटरवल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शंकु ने सोचा कि जब इंटरवल का टाइम होगा तब इंजीनियर और सभी अदर वर्कर लंच के लिए चले जाते हैं और फैक्ट्री बिल्कुल खाली हो जाती है। उस खाली टाइम में, लंच टाइम में, मैं क्यों ना जा कर के इंजीनियर की उस सोने की घड़ी को चुरा लूं और उसे बेच दूं। ये शंकु ने ऐसा डिसाइड किया, प्लानिंग की, और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच टाइम ऑफ डे शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच। विच टाइम ऑफ द डे शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच। तो आप बता सकते हैं इंटरवल टाइम। कौन सा टाइम डिसाइड किया बच्चों? इंटरवल टाइम। इंटरवल टाइम का मीन्स क्या होता है? यानी जो इंटरवल जब चल रहा था, लंच टाइम जब चल रहा था, तब एवरीबडी वॉज आउटसाइड फ्रॉम द फैक्ट्री, देन आई विल गो इनसाइड द फैक्ट्री एंड आई विल फैच द वॉच एंड सेल इट अबाउट 15 रुपीज़। शंकु थॉट दिस, बट दिस इज़ नॉट सो ईजी। लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर भी शंकु ने ट्राई किया, वो इंटरवल हुआ, सब लोग अपने अपने लंच के लिए चले गए और इंजीनियर भी चला गया लंच के लिए। शंकु गया। शंकु ने प्लान किया था कि देयर वॉज एन ऑफिस, वहाँ पर एक ऑफिस है, द विंडो ऑफ द ऑफिस इज़ हाफ ओपनड, कि जो ऑफिस की खिड़की है वो आधी खुली रहती है, और देयर वॉज अ वॉच ऑन द, कहाँ पर थी वॉच? टेबल पर। यानी कि टेबल पर, जैसे कि टेबल मैं आपको यहाँ पर रख के बता दूँ, ऐसे एक फैक्ट्री में जो ऑफिस था, उस ऑफिस में जो टेबल रखा हुआ था, उस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ बुक्स रखी हुई थी और उन बुक्स के ऊपर एक गोल्ड वॉच रखी हुई थी। शंकु को ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लीजिए ये ऑफिस है और ऑफिस में एक टेबल रखी हुई है यहाँ पर, और इस टेबल पर एक गोल्ड वॉच रखी थी। इंजीनियर क्या करता था कि जब जाता था तो घड़ी को ओपन करके और वो टेबल पे रख जाता था। शंकु ये सब नोटिस करता रहता था कि वहाँ पर एक फैक्ट्री में एक ऑफिस है, ऑफिस में आप जाओ, खिड़की आधी खुली हुई है, उस खिड़की को खोलो और खिड़की के माध्यम से हाथ अंदर करो और उस घड़ी को इस तरह से उठा लो। तो शंकु ने ऐसे डिसाइड किया। वहाँ पर घड़ी रखी हुई थी, शंकु गया, शंकु ने खिड़की को आधा खोला, शंकु ओपन द विंडो एंड एंटर्ड हिज हैंड इनटू द विंडो, और उसने विंडो में अपने हाथ को एंटर किया, एंड ही पिक्ड अप द वॉच, और उसने वॉच को उठा लिया, एंड ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, और उसने उस घड़ी को अपने पॉकेट के ट्राउजर यानी पायजामे की जेब में रख लिया। इज दैट क्लियर? अब हमने देखा कि शंकु ने कैसे तो घड़ी चुराई थी, कैसे घड़ी रखी हुई थी, कैसे शंकु ने प्लान किया, उस घड़ी को उठाया, उठा के अपनी पॉकेट में रखा। अब शंकु को कैसा लग रहा था? शंकु की समस्या तो निपट गई, शंकु's प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड। कितनी इजीली, हाउ इजीली, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने सफोकेटेड यानी उसका दम घुटने लगा, बिकॉज शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ। दिस इज द पॉइंट, शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ। शंकु कोई पेशेवर चोर नहीं था। इज इट क्लियर? शंकु कोई प्रोफेशनल थीफ नहीं था, उसने तो मजबूरी में आकर के उस घड़ी को चुराया था। क्लियर हो गया? अब द वॉच, द गोल्ड वॉच इनसाइड हिज पॉकेट, द गोल्ड वॉच इनसाइड हिज पॉकेट सीम्ड शंकु लाइक द वर्निंग सिंडर, लाइक द वर्निंग सिंडर। वर्निंग सिंडर मीन्स जलते हुए कोयले की तरह। यानी शंकु की जेब में सोने की घड़ी कैसी प्रतीत हो रही थी? जलते हुए कोयले की तरह। आपको इंग्लिश में बता दूं, शंकु फेल्ट सफोकेटेड एट दैट टाइम आफ्टर stealing the gold watch, and the gold watch inside his pocket of his trouser कैसी seemed him like a burning cinder। burning cinder मतलब एक जलते हुए कोयले की तरह प्रतीत होती थी। शंकु सफोकेटेड खड़ा रहा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ शंकु आफ्टर ही हैड स्टोलन द गोल्ड वॉच, यानी शंकु के सोने की घड़ी चुराने के बाद उसकी कैसी फीलिंग्स थी। तो मैंने आपको बताया, शंकु फेल्ट सफोकेटेड एंड ही थॉट दैट ही वाज caught and beaten and presented before the engineer and he was dismissed from the factory। शंकु ने सोचा कि उसे देख लिया गया था, someone had seen him, किसी ने उसे देख लिया था, he was caught, उसे पकड़ लिया गया था, he was dismissed from the job, उसे जॉब से डिसमिस कर दिया गया था,
और ही वॉज बीटन एंड ही वॉज इंसल्टेड एंड एवरीवन वॉज लाफ्ड एट हिम, और प्रत्येक व्यक्ति उस पर हंस रहा था। ही वॉज सराउंडेड लाइक अ स्टेरी डॉग, वह एक पागल कुत्ते की तरह उसको घेर लिया गया था। ऑन द रोड एंड द पीपल वर क्राइंग लाउडली थीफ थीफ थीफ, ये शंकु सुनना था कि द पीपल वर क्राइंग लाउडली थीफ थीफ थीफ, और शंकु को ऐसा लग रहा था कि लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे चोर चोर चोर। शंकु ये महसूस ही नहीं कर पा रहा, बट देयर वाज नोबडी, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन शंकु ऐसा फील कर रहा था घड़ी चुराने के बाद कि उसे किसी ने देख लिया है, उसे पकड़ लिया जाएगा, उसकी इंसल्ट होगी और उसको अपमानित करके उसको बॉस के सामने लाया जाएगा, बॉस उसे मारेंगे, उसे नौकरी से हटा देंगे और लोग उसे मजाक उड़ाएंगे, पागल कुत्ते की तरह उसे सड़क पर घेर लेंगे और सब उसे चोर चोर कहेंगे। ये मैंने आपको इंग्लिश में ही बताया। इज इट क्लियर? शंकु ने ऐसा महसूस किया और शंकु वहाँ पर खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा? दम्ब, बिल्कुल निष्क्रिय। इज इट क्लियर? एंड शंकु केम बैक सून, शंकु वापिस आ गया जल्दी से। एंड ओपन द विंडो, और उसने फिर खिड़की को खोला। एंड ही पिक्ड आउट द गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने उस सोने की घड़ी को अपनी पॉकेट से निकाला। एंड पुट इट बैक ऑन दैट टेबल, और वापिस में उसी टेबल पर उस घड़ी को उसने रख दिया। यानी शंकु ने कितनी प्लानिंग की, घड़ी को चुराया, चुराने के बाद रिस्क लिया। रिस्क क्या था कि उसने उस घड़ी को पहले चुराया और फिर वापिस जा कर के उसने उस घड़ी को उसी स्थान पर रख दिया जिस स्थान से शंकु ने उस घड़ी को चुराया था। इज इट क्लियर? तो ऐसा शंकु ने क्यों किया? इसका मॉरल क्या है स्टोरी का? बिकॉज शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ, क्योंकि शंकु कोई पेशेवर चोर नहीं था। उसने चोरी की ड्यूरिंग हिज डेब्ट, अपने कर्ज के दौरान, ड्यूरिंग हिज प्रॉब्लम, ड्यू टू हिज थॉर्नी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के रहते या अपनी समस्याओं के दौरान शंकु ने ऐसा किया। बट आफ्टर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, शंकु क्या था? पुट द गोल्ड वॉच ऑन द टेबल वंस अगेन। इट वॉज द रिस्क फॉर शंकु। अगर शंकु को उस समय चुराते हुए तो किसी ने नहीं देखा था घड़ी को, लेकिन अगर घड़ी को रखते हुए देख लेते तब भी उसके साथ वही दृश्य हो सकता था जो वो पहले सोच रहा था। लेकिन शंकु ने ऑनेस्टी को दिखाया। शंकु वॉज एन ऑनेस्ट मैन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको ये शंकु की कहानी बताई, शंकु के बारे में आपको बताया, इसके इंपॉर्टेंट आपको मैंने टॉपिक बताए कि लो पेड वर्कर था शंकु, स्टोर कीपर से उसने उधार लिया था, टी वेंडर से उधार लिया था, इंजीनियर जिसकी गोल्ड वॉच थी, इज इट क्लियर? उसकी गोल्ड वॉच को शंकु ने चुराया, चुरा करके उस गोल्ड वॉच को वहीं वापस रख दिया। और कौन सा टाइम, इंटरवल टाइम शंकु ने डिसाइड किया था टू स्टील द गोल्ड वॉच। शंकु की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि शंकु का डेब्ट था 22 रुपीज़ 13 पैसा, अर्निंग थी 13 रुपीज़ फॉर 13 days, एंड शंकु अर्नड ओनली 1 rupee per day. Is it clear? In shortly, within 5 or 2 minutes, I will describe you in English this chapter. Now we are discussing about short stories. First lesson, the gold watch. This is the story of a low-paid worker Shunku who worked in a factory which had other 800 odd workers. Shunku was always in debt, but he was an honest laborer. But he had many problems as his family and in his office and in his factory, so he stole the gold watch. But in the end, I can say you that Shunku was not a professional thief. Is it clear? तो इसको आप लर्न कर लेंगे, इनकी PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आप सबसे और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको आई वॉन्ट टू से यू ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज KBVMIC मंगूपुरा मुरादाबाद, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक this video and read, work hard to get more and more marks in your board examination. Thank you.